भक्तों, वैशाख मास की महिमा की यह पावन कथा अब आपने 25वां अध्याय में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा अध्याय जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सेवा, त्याग और प्रेम में बसता है। यह कथा एक छोटे से गांव की निर्धन कन्या सुहासिनी की, जिसने अपने जीवन की हर कठिनाई को भगवान के चरणों में अर्पण कर भक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सुहासिनी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता वृद्धा, माता रोगग्रस्त और घर में खाने को 2 वक्त का अन्न भी कठिनाई से जुटता था। पर इस बालिका के मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह रोज सुबह उठकर तालाब से जल भरती, घर का काम करती, फिर मंदिर जाकर तुलसी सेवा करती और फिर वापस आकर बीमार माँ की सेवा में लग जाती। गांव में सब कहते, यह कन्या किसी पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा है, इसकी सेवा में दिव्यता है। एक बार वैशाख मास आरंभ हुआ। गांव में संतों का आगमन हुआ, कथा का आयोजन था, पर सुहासिनी के पास न वस्त्र थे, न धन, न ही वह कथा में बैठने की स्थिति में थी। वह चुपचाप मंदिर की तुलसी के पास बैठती और संतों के प्रवचन दूर से सुनती। एक दिन संत ने प्रवचन में कहा, जो वैशाख मास में जल दान करता है, अन्न दान करता है या किसी रोगी की सेवा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाता है। इस वाक्य ने सुहासिनी के मन में तूफान ला दिया। उसने संकल्प लिया कि पूरे वैशाख मास में वह रोज एक रोगी की सेवा करेगी और तुलसी को जल देगी, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। वह रोज गांव के वृद्धा आश्रम में जाकर एक वृद्धा की सेवा करती, उसके शरीर पर मरहम लगाती, उसे भोजन कराती और फिर तुलसी में जल अर्पण कर भगवान विष्णु के समक्ष सिर झुकाती। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आया। उसने सुहासिनी को सेवा करते देखा, उसके चेहरे पर प्रभा देखी। उसने पूछा, बालिका तू कौन है जो इतनी निस्वार्थ सेवा कर रही है? सुहासिनी ने झुककर कहा, मैं बस एक साधारण कन्या हूँ बाबा, पर वैशाख मास एक व्रत लिया है कि सेवा के बिना यह जीवन अधूरा है। संत ने आंखें मूंद ली और गहन अध्ययन में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो बोले, तू साधारण नहीं, देव तत्व की प्रतीक है। तेरी सेवा के कारण आज इस गांव पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यह वैशाख मास का पुण्य तुझे भगवान के चरणों तक पहुंचाएगा। गांव के लोगों को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। जो कन्या चुपचाप सेवा करती थी, वह आज संतों की दृष्टि में पूज्य हो गई। पर सुहासिनी को इससे कोई अहंकार नहीं हुआ। वह पहले से अधिक निष्ठा से सेवा करने लगी। एक दिन जब वह तुलसी को जल दे रही थी, अचानक उसके सामने प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। उसमें एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे बोले, बेटी मैं स्वयं नारायण हूँ। तेरे वैशाख मास के व्रत, सेवा और निस्वार्थ भाव ने मुझे प्रसन्न किया है। माँ लक्ष्मी स्वयं तुझ पर कृपा करेंगी। उस दिन के बाद सुहासिनी के घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। माँ का रोग ठीक हुआ, पिता को नगर के मंदिर में पुजारी की सेवा मिली और गांव के लोग उसकी सेवा में भाग लेने लगे। कुछ वर्षों बाद वह एक आश्रम स्थापित करती है, जहां अनाथ बालिकाओं की शिक्षा, सेवा और संस्कार दिए जाते हैं। वह स्वयं भिक्षा मांगकर उस आश्रम का संचालन करती है। उसका कहना होता, भगवान ने मुझे देने के लिए चुना है, मांगने के लिए नहीं। आज भी उस गांव में वैशाख मास में एक विशेष उत्सव होता है, सुहासिनी सेवा सप्ताह। गांव के हर गांव में सेवा, अन्नदान और तुलसी अर्चना का व्रत रखा जाता है और लोग कहते हैं, जिन्होंने सेवा को अपना धर्म माना, उनके द्वार पर स्वयं नारायण पधारे। भक्तों, इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि वैशाख मास केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा का परिष्कार का अवसर है। सेवा, त्याग और प्रेम ही सच्चा धर्म है।
जो तन से नहीं मन से, जो धन से नहीं तो समय से सेवा करे, वही इस मास का वास्तविक फल पाता है। अब सभी मिलकर प्रार्थना करें, हे भगवान हमें वह हृदय दो जो सेवा में आनंद पाए, हमें वह दृष्टि दो जो दूसरों में तुझको देखे, और वह शक्ति दो जो वैशाख मास के पुण्य को अपने जीवन का स्थायी दीपक बना दे। जय श्री हरि, जय सुहासिनी, जय वैशाख मास की महिमा।